बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12th में बाबू, आज की इस वीडियो में फिजिक्स से आपका 5 नंबर कंफर्म होने का, क्योंकि बाबू ये 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। आप चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, फ्यूचर बोर्ड एग्जाम या अभी करंट में, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र तथा सिद्धांत और संरचना और कार्यविधि वर्णन करें। यानी कि सबसे पहले इसमें आपको फिगर बनाना है। आज इसमें बताऊंगा कि फिगर कैसे बनाओगे इस सादे से पेज पर, और साथ में इसके जितने भी सिद्धांत है उस पर आपको वर्णन करूंगा। संरचना कैसे करना है, कार्य, सारा चीज आज की इस वीडियो में समझ लीजिए और 5 नंबर क्लियर कर लीजिए। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बच्चों आपको समझना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसकी संरचना कैसे बनेगी। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर का पहले यहाँ पे समझ लीजिए परिभाषा, इसके बाद से फिगर पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर क्या मतलब कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, क्या बच्चों डिवाइस कह ले तो यंत्र। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम कम या तो ज्यादा किया जा सकता है। कह ले तो हम ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को कम करवा सकते हैं या तो उससे अधिक करवा सकते हैं। जैसे कि आपके अगल बगल लाइट के पोल पे लगा होता है, वो काम करता है स्टेप डाउन या तो स्टेप अप, इसी का काम बस ट्रांसफार्मर का है। अब हम चलेंगे एक एक, इसके पहले फिगर को समझेंगे कि कैसे इसका बनेगा फिगर, और ये क्या आपका यहाँ पे कौन सा इंडिकेट कर रहा है, कौन चीज क्या है, पहले समझिए। देखिए बच्चों सबसे पहले ट्रांसफार्मर में एक आकृति मैं बता रहा हूँ, इसको बनाना सिखाऊंगा। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना बच्चों, ये जो प्लेटें दिख रही है ना, ये प्लेटें बहुत से नर्म लोहे की बनी होती है, पतला सा मोड़ेंगे तो तुरंत मुड़ जाता है। तो ये बहुत सारी प्लेटें होती हैं जो कि वर्गाकार में होती है, वर्ग के आकार का। ठीक, अब इसको एक के ऊपर रख के बहुत सारे प्लेटों को रखा जाता है, और ऊपर इसमें प्लेटों का यहाँ पे एक वायर के माध्यम से, यानी कि इसका पहले क्या करता है, प्राथमिक बोलते हैं इसको। ये क्या होता है बच्चों, प्राथमिक, इसमें पहले करंट को दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद ये क्या करता है, स्टेप डाउन, ये कम करेगा या नहीं तो अधिक करेगा। तो ये ऊपर वाला को प्राथमिक बोला जाता है और नीचे वाला को बाबू सेकेंडरी बोला जाता है, यानी कि इसको द्वितीयक बोलते हैं। समझिए, अब इसको पहले यहाँ पे समझिए इसके बारे में, ऊपर वाला को नीचे वाला को। ऊपर वाला जो बच्चा दिख रहा है इसको प्राथमिक बोलते हैं। इससे क्या होता है कि लाइट को इसमें हम देते हैं, फिर यहाँ पे भी प्राथमिक है, लेकिन ऊपर वाला जो है प्राथमिक को P से डिनोट करेंगे, और नीचे जो दिख रहा है इसमें इसकी संख्या अधिक होती है, ये यानी सेकेंडरी होता है, S से डिनोट करेंगे। ये ऊंचाई का ट्रांसफार्मर है। अब इसी तरीके से एक और होता है जो स्टेप अप स्टेप डाउन, ये दोनों का यहाँ फिगर मैंने बना रखा है। अब देखिए प्राइमरी इसमें और इसमें सेकेंडरी है, तो ये क्या है यानी ऊंचाई, इसमें अधिक वोल्टेज को किया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, कम किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तब जाकर डेप्थ में आपको समझाएंगे। सबसे पहले एक वर्गाकार बच्चों यहाँ पे आकृति बना लेंगे। सबसे पहले समझिए एक वर्गाकार, यानी कि चारों भुजा इसकी बराबर होंगी। समझ में आया। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे एक और इसके अंदर छोटा सा एक वर्गाकार बना लो। ये आप पेपर में ऐसे बना देना बच्चों, समझ में आ रहा है, इस तरीके से वर्गाकार बनाओगे। अब यहां से एक छोटा सा थोड़ा सा टेढ़ा इधर लाना, जितना इसको लाओगे उतना ही इसको भी लाना, इस तरीके से। अब इसको मिला देना बच्चों, सेम इसको आप इस तरीके से मिला दोगे, इतना काम हो जाएगा ना। अब क्या करोगे, इसमें इसको ऊपर लेके जाना, इसको ऊपर लेके जाना, इसको सीधे ऊपर लेके जाना, और इसको भी इसमें मिला देना, समझे, मिला देना। अब क्या करोगे बच्चों, इसको फिर नीचे लेके आना यहाँ पे, समझिए। अब यहाँ से इसको मिला देना। अब इतना काम करने के बाद आप थोड़ा सा क्या करोगे, इसको यहाँ पे लाना बच्चों, इसको यहाँ पे लाना, और इसको भी इसमें ले जाके मिला देना है। देखो यहाँ पे लेके जाना है, इसमें मिला देना है, थोड़ा सा इधर उधर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसमें जितने भी नर्म लोहे की प्लेटें लगी होंगी, गिन के इधर से भी जितना करोगे इस तरीके से, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ताकि आप लोग भी अच्छे से बना लेना। देखो थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा होगा, लेकिन आप लोग स्केल से करिएगा बच्चों, इस तरीके से। अब इसको भी इधर कर लेना, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। इस तरीके से सारा प्लेटें को एकदम समान और दोनों की संख्या बराबर करना, इस तरीके से। जिस तरीके से ये है ना ऊपर वाला, उस तरीके से रहेगा, एकदम सेम। और ये जो है लाइन इस तरीके से, ये लंबवत, इसमें भी इस साइड वाला लंबवत बनाना। बना लोगे बच्चों, ऐसे बना लोगे ना। आप देखो थोड़ा सा ऊपर ये लेना जाना चाहिए, लेकिन मैं बीच में नहीं बना पाया, लेकिन ऐसे करना। अब यहाँ से इसकी वायर लाना, इसमें से यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कम से कम 4 वायर इस तरीके से, समझे बच्चों। ऐसे बना देना बाबू, ऐसे कर लोगे। अब इसका नाम यहाँ पे दे देना P, समझे,
इस तरीके से ये प्राथमिक का काम करेगा। अब इसी तरीके से यहाँ से फिर लाना कहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, सारा चीज़ मैंने एकदम बढ़िया से बना रखा है, आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा होगी, कम से कम यहाँ पे 6 कर लेना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका नाम दे देना बच्चों, इसका सेकेंडरी, यानी कि ये जो है सेकेंडरी का काम करेगा इस तरीके से। आपको देखिए इस तरीके से बनाना है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब इसके बारे में लिखोगे कैसे, ये देखो ट्रांसफार्मर तो जान गए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब इसका सिद्धांत देखो, सिद्धांत मतलब कि किस लिए ये काम करता है, क्या है इसका। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखोगे ऐसे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन से, अन्योन्य प्रेरण इसमें काम करता है, उसी पे। ट्रांसफार्मर के प्रकार टाइप मतलब इसका पूछा तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने बच्चों लिखोगे एग्जाम में कि 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझो, एक होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में लिखोगे बच्चों कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, यानी कि निम्न से उप यानी कि ज्यादा करता है, कम से अधिक करने का काम करता है। समझे बच्चों। आप इसके बारे में लिखो, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है, जैसे कि मैंने वहां पे बना रखा है। यानी इसमें क्या होता है, ये जो है स्टेप अप वाला, इसमें जो प्राथमिक की कुंडली की तारों की संख्या होगी सेकेंडरी से मतलब कम होगी, यानी सेकेंडरी का अधिक होगा इसमें, वही चीज लिखा है इसमें। अब देखिए अर्थात लिख सकते हैं एन एस, और ये जो है अब लेस देन एन पी, इस तरीके से ये कम होता है। कौन ज्यादा होता है, यानी कि फेरों की संख्या जो होगी सेकेंडरी का अधिक होगी और प्राथमिक की कम होगी, वही चीज लिखा है इसमें, वैसे लिखोगे बच्चों। इसके बाद अपाचयी ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों, अधिक वोल्टेज से यानी कम किया जाता है इससे। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब कम कर रहा है, इसमें कम किया जाता है। अब देखो इसमें क्या किया जाता है स्टेप डाउन में बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि उपाचयी ट्रांसफार्मर यानी उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न में करता है, यानी कि कम करने का काम करता है, यानी कम वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है बच्चों द्वितीयक से क्या होती है, फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसमें प्राथमिक की कुंडली की जो फेरों की संख्या होगी, ये देखिए इसमें अधिक है ना, ये स्टेप डाउन में अधिक है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों अपाचयी में इसमें जो है द्वितीयक सेकेंडरी में कम है। बस यही आपको समझना है। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन जो पी यानी प्राथमिक जो इसमें फेरों की संख्या होगी इसमें अधिक होगी किसके अपेक्षा, सेकेंडरी के यानी द्वितीयक का। बस इतना कर लोगे बच्चों, तो ये हो गया। अब इसकी रचना भी लिखोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बाबू 5 नंबर का ये क्वेश्चन है तो पूरा तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। समझो रचना कैसे लिखोगे कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर रखकर यानी आयताकार पतली क्रोड बनाते हैं। एक के ऊपर मैंने आपको पहले से ही बताया, एक के ऊपर एक यानी साज करके इसको क्या करा जाता है बच्चों, एक आयताकार पतली क्रोड बनाया जाता है बहुत सारे फेरों की संख्या से, और जिसे हम प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीय कुंडली कहते हैं इसी को, ठीक है। और प्राथमिक बच्चों कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं, प्राथमिक को, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं। अब देखो बच्चों अब क्या लिखेंगे इसमें कि कार्य विधि, इतना काम कर लोगे बच्चों। इसके बाद से कार्य विधि कि कार्य क्या करता है बच्चों, कि जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं तथा धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। उसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों इसमें क्या होगा, तुरंत ही चेंजिंग आएगा यानी बदलाव आएगा, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या लिखोगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पे लिखो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है इस तरीके से, जिससे कि एक प्रेरित यानी कि धारा उत्पन्न होने लगती है। सीधे यहाँ पे ये समझ जाओ, आराम से बनाना। इसके बाद इसके बारे में कार्य संरचना सारा चीज लिख देना। तब से इसके बारे में बच्चों अब ये कहाँ से आया, किसने दिया, ये आपको निगमन भी करने को पूछता है। आप चाहेंगे ना तो जितना में क्वेश्चन पूछा था कि आप सिद्धांत बताइए, संरचना बताइए, कार्य विधि, ये तो सब हो गया, लेकिन ये भी आप जान जाओगे तो बेटर रहेगा। इसका सिद्धांत किसके सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के द्वितीय सिद्धांत पे, इसको भी जान जाओ। ई बराबर होता है -n और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसी से हम इसको क्या करते हैं, पता करते हैं, फाइंड आउट करेंगे। जैसे ई क्या है बच्चों और पी क्या है, प्राथमिक के लिए ये है, ठीक है ना, विद्युत वाहक। यहाँ पे -np डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। अब ये हो जाएगा। अब इसके बाद ES ये सेकेंडरी के लिए है, NS
डॉट यहाँ पर डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी, दोनों को हम बना लेंगे, एक बार प्राथमिक के लिए एक बार द्वितीय के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को अनुपात के रूप में दिखाएंगे। क्या करेंगे, अनुपात के रूप में। जैसे ईपी, यहाँ पे ईपी प्राथमिक के लिए हो जाएगा और ये है सेकेंडरी के लिए, दोनों को अनुपात के रूप में और इसको भी अनुपात के रूप में सेम। तो इसमें से बाबू आपका माइनस एन पी और यहाँ पे देखिए कुछ कट जाएगा इसमें से, यानी डेल्टा फाइव डेल्टा टी बचेगा, केवल एन पी बचेगा बच्चों, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस एन पी बाई एन सी एन एस। इस तरीके से अब लिख के क्या करेंगे, आर बराबर यहाँ ई पी और बटा में ईस, यानी प्राथमिक और सेकेंडरी हो जाएगा अनुपात के रूप में, और एन पी बटा में एन एस। ये आपको इस तरीके से लिख लेना नंबर। आप इसमें क्या होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी का। अब इस तरीके से भी वोल्टेज होगा प्राथमिक का और भी एस यानी सेकेंडरी का, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जहां आर एक परिणामन क्या अनुपात है बच्चों, अनुपात। चलिए आगे समझिए। अब इसमें क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति निकालना होता है बच्चों। इसमें लिखेंगे शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति जितनी होगी उतना ही। जैसे Vp इंटू आई पी, ये बराबर होगा किसके, Vs इंटू आई एस के। वही जो है प्राथमिक और सेकेंडरी के बारे में बात किया गया, इसमें सेम वही चीज लिख देंगे, जो कट रहा है उसको कटा के, नहीं तो आई पी बाई आई एस और बराबर होगा Vs बटा में Vp। यही चीज आपको लिखना होगा। अब देखिए इसमें ट्रांसफार्मर से ऊर्जा की हानि कैसे होती है, ये सब लिखना होगा। पूछेगा एग्जाम में तो ये सब लिखोगे। जब ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हानियां निकलती हैं। जैसे होती है पहला फ्लक्स की हानि। जब ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं बच्चों, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लक्स जो होता है परिवर्तन के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय यानी उष्मा के रूप में हो जाता है, उष्मा के रूप में, ठीक है ना, गर्म हो जाता है। और देखिए ऊर्जा में इस हानि को ही फ्लक्स हानि कहते हैं बच्चों। और इसे हम कम करने के लिए तांबे का तार ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उसमें लिपटते हैं। इस तरीके से लिखना। अब देखो इसमें दूसरी हानि क्या होती है बच्चों, कि जैसे भंवर धाराएं, भंवर धारा की हानि क्या होती है इसमें, जब ट्रांसफार्मर की कुंडली में अगर भंवर धारा उत्पन्न होती है तो विद्युत ऊर्जा का क्षय उष्मा के रूप में अधिक हो जाता है, और इस हानि को भंवर धारा हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए बच्चों पटली क्रोड भी बनाया जाता है। इस तरीके से अगर इसका आप लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो हम आपको पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना, डीके सर क्लासेज आप लोग जुड़ जाओ। आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, सर्च करना डीके सर क्लासेज और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।